पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स और ब्लू उस ऊंचाई से खुद गए थे और उन्हें ब्लू के ड्रैगन ने पकड़ लिया था। अब आगे है और वो दोनों हवा में वहां पर तैरने लगते हैं और जैसा कि हर एक ड्रामेटिक फिल्म में होता है कि एक ड्रामेटिक सीन के साथ ही मूवी का हीरो बड़ा हो जाता है। और यहाँ भी सेम सिचुएशन होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स और फ्लू अब बड़े हो जाते हैं, जहाँ पर फ्लू एलेक्स से कहने लगती है कि क्या तुम्हें याद है कि उस दिन मैंने तुमसे क्या पूछा था, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। और फ्लू आगे कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि मरना किसे कहते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे होल्ड करके वहाँ के सीन का मजा ले रहा होता है। चारों तरफ आतिशबाजी होती है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के साथ वो दोनों कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि हमारा आने वाला फ्यूचर इससे बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। इसी के साथ हमें बताया जा रहा है कि बीते कुछ सालों में भले ही दोनों कंट्रीज की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही हो, लेकिन दोनों कंट्री के बाहर बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा होता है, जहाँ पर कैल्डन एम्पायर पूरी तरीके से एलेक्स के एम्पायर को सप्रेस करने में लगा होता है। दोनों ही आर्मी के बीच घमासान युद्ध चल रहा होता है, जहाँ पर इन लोगों को भी ये पता चल चुका होता है कि असल में सन ऑफ लाइट उनके एम्पायर का प्रिंस नहीं बल्कि एलेक्स है। और इसीलिए वो लोग उन पर कोई भी मौका नहीं छोड़ते कि बस कैसे भी करके उनकी किंगडम को अपना बनाकर एलेक्स को जान से मार डाले। और वो लगातार उसकी किंगडम को सप्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी के साथ कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स अपने फादर के साथ उनके रॉयल पैलेस में मौजूद होता है, जहाँ पर उसे एक स्क्रूल मिलता है जिसमें बताया गया होता है कि जो अपकमिंग बैटल ऑफ जीनियस है वो पूरे कॉन्टिनेंट में होने वाला है, जिसमें से कि हर कॉन्टिनेंट का बेस्ट डिसाइपल यहाँ पर हमें ज्वाइन करेगा और इसके लिए बैटल करेगा। और ये बैटल ऑफ जीनियस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ग्रैंड इवेंट में से एक है, जहाँ पर उसका फादर भी बताने लगता है कि ये सब कुछ हमारे ब्रिलियंट चर्च की निगरानी में होगा, जहाँ पर होली चर्च के लोगों का कहना है कि उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट में से सबसे होनहार और यंग जनरेशन को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया है। जिस पर उसकी मदर बताने लगती है कि यहाँ पर एक खतरा भी है। वो कहने लगती है कि पर मुझे डर है कि जो हमारी बाकी के कंट्रीज है जो कि हमारे अगेंस्ट है और वो लोग काइडन कंट्री के साथ है, वो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगी। जिस पर एलेक्स कहने लगता है कि मदर फादर आप लोग मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं इस चैंपियनशिप में हिस्सा भी लूंगा और जीतूंगा भी, बस आप दोनों मुझ पर यकीन रखिए क्योंकि अब वक्त आ गया है कि ट्रू सन ऑफ लाइट को पूरी दुनिया में छा जाने का। इसी के साथ ही हमें होली चर्च के आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से कंट्रीज के लोग यहाँ पर एज ऑडियंस आए होते हैं और उनसे रहा नहीं जाता क्योंकि वो लोग यहाँ पर आज सन ऑफ लाइट को भी देखने के लिए आए होते हैं, जिनके बारे में उन लोगों ने बस आज तक सुना था क्योंकि सबकी नजर में आज तक काइटन एम्पर का प्रिंस के शेर सन ऑफ लाइट है। इसीलिए वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमने सुना है कि यहाँ पर सन ऑफ लाइट भी आने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इतनी सारी गहमा गहमी के बीच में जो होली पोप होता है वो वहाँ पर कहने लगता है कि मेजबान कदरदान साहिबान आप सबका यहाँ पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इस साल के होने वाले जीनियस बैटल को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। इसी के साथ हवा में आतिशबाजी होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ यहाँ पर फाइनली एक के बाद एक जीनियस एंटर होना शुरू कर देते हैं जो कि खुद को मानते हैं जीनियस ऑब्वियसली। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर काइडन एम्पर का प्रिंस यानी कि प्रिंस केशी भी आ जाता है, जिसके पीछे उसकी पलटन भी होती है। वही दूसरी तरफ हम अपने एलेक्स को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी अपनी टीम के साथ आ जाता है। और यहाँ पर इतने सालों बाद फाइनली हम केशी और एलेक्स को आमने सामने देखते हैं और केशी को देखते साथ ही एलेक्स को वो बचपन वाला सीन याद आ जाता है जहाँ पर उसने केशी को फर्स्ट टाइम देखा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। इन दोनों के मन में ही बहुत से अलग अलग सवाल चल रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान वो होली पोप कहने लगता है कि यहाँ पर ये जीनियस ऑफ बैटल दो ग्रुप्स के बीच में होने वाला है और जो भी जीतेगा उसे आज यहाँ पर द स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी प्रतियोगी आए हुए हैं वो लोग आज यहाँ पर अपना बेस्ट देंगे और यहाँ मौजूद हमारे दर्शकों को बहुत ही ज्यादा एंटरटेन भी करेंगे। इसी के साथ वो वहाँ पर एक स्पेल को स्टार्ट कर दे रहा है, जिससे वहाँ मौजूद जितने भी कॉम्पिटिटर थे अचानक उनके पैरों के नीचे एक पोर्टल सा बनने लगता है जो अभी फुल्ली एक्टिवेट नहीं था। और फिर वो पोप कहने लगता है कि मैं इस बैटल का आगाज करता हूँ। इसी के साथ टाइम बिल्कुल फुर्ती से निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक के बाद धड़ाधड़ सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली एलेक्स और फ्लो ने ही आधे से ज्यादा बंदों का काम तमाम कर दिया था। वही दूसरी तरफ हमें केशी को भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी सफाई के साथ सदी को निपटाता चला जाता है। जैसे कुछ के लिए तो ये सब रोज का काम है, लेकिन हम एलेक्स को देखते हैं कि वो वहाँ पर किसी को जान सा तो नहीं मारता पर उनको इतनी
बुरी तरीके से नॉकआउट तो कर ही देता है कि वो गेंद से बिना अपनी जान को गवाए ही बाहर हो जाते हैं और यही चीज एलेक्स को सबसे ज्यादा खास बनाती है। वहीं दूसरी तरफ हम फ्लो को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी अपना बेस्ट दे रही होती है। यहाँ पर एलेक्स को देखकर वहाँ मौजूद उसकी कंट्री के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे चीयर करना शुरू कर देते हैं। इवन कि फ्लो के पैलेस के गार्ड्स और उसके मास्टर्स भी वहाँ पर उसे ही चीयर कर रहे होते हैं, जिसके साथ ही हमें कुछ जज्बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पता चलता है कि अब यहाँ पर सभी को सोलो प्ले करना होगा, जिसका मतलब ये कि अब फ्लो और एलेक्स को भी एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करना होगा। जो देखकर वो गार्ड भी कहने लगती है कि ये क्या, अब तो इन दोनों को एक दूसरे का सामना करना होगा। ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, अब मैं किसको सपोर्ट करूँ। यहाँ पर ये सीन देखने के बाद पीछे क्लाउस का मास्टर कहने लगता है कि देखने से लगता है कि यहाँ पर ये बैटल को भी काइटन एम्परर पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो भी यहाँ पर चाहते हैं कि जैसे तैसे करके एलेक्स की जान उसके बेटे कीशी के हाथों से ही चली जाए और ऐसा काम बस वही लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जहाँ पर वो फ्लो से कहने वाला होता है कि देखो हम इस चीज को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, मैं तुम पर अटैक नहीं करना चाहता। लेकिन उसके अगले पल फ्लो उस पर अपनी स्पॉट से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। दिल तोड़ती है यार तुमने इसके। यहाँ पर एलेक्स उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके अगले पल जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाली होती है वो अपना डिफेंस वहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है और फ्लो से कहने लगती है कि तुम मुझसे ये तो उम्मीद नहीं कर रहे हो ना कि मैं तुम्हें जिताने के लिए अपने डिफीट को एडमिट कर लूं। जिस पर एलेक्स थोड़ा स्माइल करता है और उसे दूर झटक देता है, जिसके बाद फ्लो से कहने लगती है कि चिंता मत करो, एक बार मैं जीत गई ना तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। जिसके बाद ये वो फिर से इस पर अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्रॉस कॉम्बैट होने लगता है। इसी दौरान एलेक्स उससे कहने लगता है कि देखो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जिस पर वो उससे कहने लगती है कि याद है ना कि बचपन में एक बार मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। जिस पर एलेक्स कहने लगता है कि हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर अपनी जान को खतरे में डालकर मुझसे फाइट करो। इस सुनकर फ्लो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर काउंटर अटैक करते हुए कहती है कि एलेक्स प्लीज मुझे अपनी फियांसे की तरह ट्रीट करना बंद करो, भूले मत हम अब ये एक बैटल ग्राउंड में, प्लीज मुझे अपनी ऐसा ओपोनेंट की तरह ट्रीट करो। ये सुनकर एलेक्स वहाँ पर स्माइल करने लगता है। जिसके बाद हमें नरेटर वॉइस बताती है कि इस टाइम पर इलेक्ट्रोनस को पता ही नहीं था कि जो उसकी फियांसे है उसकी कंपेटिटिव स्पिरिट सभी की इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। इसी के साथ हम देखते हैं कि फ्लो उस पर एक के बाद एक लगातार अटैक्स करती रहती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि फ्लो अपने उसे ड्रैगन को भी वहां पर बुला लेती है और वो भी उसके साथ मिलकर एलेक्स पर अटैक करती है। जो सीन देखकर एलेक्स को बचपन का वही सीन याद आ जाता है जब वो पहली बार फ्लो से मिला था। इससे यह साबित होता है कि उसके दिल और दिमाग में अवेदी फ्लो की वही बचपन की भोली और क्यूट वाली लिटिल गर्ल की इमेज बनी हुई है और जिसे याद करके वो थोड़ी दिल के लिए वीक पड़ने लगता है। जिसका फायदा उठाते ही फ्लो उस पर अपने ताकत को दुगना करते हुए लगातार अटैक करती है। ऐसे बचने के लिए एलेक्स वहां से दूर भाग जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो फ्लो और उसके ड्रैगन को अपने पीछे दौड़ाने लगता है, जहाँ पर उस पर एक के बाद एक लगातार अटैक फ्लो अपने ड्रैगन के जरिए से कर रही होती है, जिससे एलेक्स लगातार डॉज करने की कोशिश करता रहता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे फ्लो उस पर एक और थंडर अटैक करते ही है कभी इलेक्ट्रोलस्क उस पर अपना डोमेन एक्टिवेट कर देता है। और मैं बता दूं कि इसके डोमेन की स्पेशलिटी ही यही है कि इसके अंदर ये पूरी चीजों को अपने अंदर कंट्रोल कर सकता है, यानी कि स्पेस और टाइम दोनों को। और फिर नेक्स्ट सीन में इलेक्ट्रोलस अपनी जगह को स्विच करके उससे हरा देता है, जिसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि तो बताओ तुम्हें कैसा लगा। जिस पर फ्लो उसे बताने लगती है कि देखने से लगता है कि तुम्हारा सेल्फ क्रिएटेड स्किल मेरे पावर पर बहुत ही ज्यादा हैवी है। जिस पर एलेक्स उसे बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं इसे अभी भी फुल्ली मास्टर नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि बीते कुछ सालों में मैं बस इसके अंदर टाइम को ही अभी ठीक से यूज कर पाता हूँ, मुझे स्पेस को भी और अच्छे से यूज करना है। सुनने के बाद फ्लो उसे हैरानी के साथ देखते हुए कहती है कि एलेक्स एक बात कहूँ, तुम ना बहुत ही ज्यादा कमाल की हो, इतने कमाल की फियांसे के आगे हारना मेरे लिए इतना भी ज्यादा शर्मनाक नहीं। ये एलेक्स बताता है कि ऐसी बात है तुम भी बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। जिस पर फ्लो उसे बताती है कि लगता है मेरे रेसी सिंह के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।